question is a spherical ball of radius smaller and relative density 0.5 is floating in equilibrium in water with half of it immersed in water. The work done in pushing the ball down so that whole of it just immersed in water. Rho is the density of the water. सिंपल है क्वेश्चन, बस यही कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसका हाफ पार्ट इनसाइड द लिक्विड है और हाफ पार्ट आउटसाइड द लिक्विड है इन इक्विलिब्रियम। रिलेटिव डेंसिटी दे दिया 0.5, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर रो है तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड रो बाई 2 है। तो बाई अप्लाइंग सम एक्सटर्नल एजेंट इसको हम लोग में कम्प्लीटली इनसाइड द लिक्विड ला देना है। तो देखते हैं इसको। फर्स्ट मेथड, पहले तो ये देखा जाए कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड है क्या, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है रिलेटिव डेंसिटी 0.5, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डेंसिटी रो बाई 2 होगा। अगर नहीं दिया रहता है तो क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर रहा है कि हाफ ऑफ इट्स इमर्ज इन लिक्विड इन वाटर इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मीनिंग हुआ कि बॉइंट फोर्स मोमेंट पर वेट के इक्वल होगा। बॉइंट फोर्स किसके इक्वल होगा, दैट इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इसका हाफ पार्ट केवल इनसाइड द लिक्विड है, मीन्स 1/2 कर दिया, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी बॉइंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड स्फीयर, और वेट ऑफ द सॉलिड स्फीयर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू जी। यहाँ से डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमने निकाल लिया रो बाई 2 की इक्वल है, बट वो पहले ही मेंशन था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इक्विलिब्रियम की। तो किसी भी मोमेंट पर अगर हमें इक्विलिब्रियम डिफाइन करना है, अगर हम अपवर्ड यानी ऊपर से मूव कराते हैं 100% हमें फोर्स लगाना होगा। अपवर्ड हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, लेट से एफ एक्सटर्नल, तो मीन्स हर मोमेंट पर इसको इक्विलिब्रियम में ही रखना है, मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम 0, मीन्स प्रोसेस इज वेरी स्लो। तो इस स्टैंड पर अगर देखा जाए तो बीडी में एक तो इसका वेट होगा, एक इसके ऊपर बॉइंट फोर्स लगेगा और एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, बट एफ एक्सटर्नल इज स्लाइटली मोर देन द रिजल्टेंट फोर्स जो भी एक्ट कर रहा बॉइंट फोर्स और वेट उसके रिस्पेक्ट में स्लाइटली ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉइंट फोर्स वेट से ज़्यादा होगा जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव कराएंगे। तो बॉइंट फोर्स फर्स्ट कैलकुलेट करने थे, यानी एफ एक्सटर्नल अगर हम स्लो प्रोसेस करते हैं तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू बॉइंट फोर्स माइनस ऑफ वेट के इक्वल होगा। तो वर्क डन बाय द बॉइंट फोर्स निकाल लें, वर्क डन बाय द वेट निकाल लें, और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकल जाएगा। अब वर्क डन बाय द बॉइंट फोर्स के लिए हमें बॉइंट फोर्स चाहिए, तो जस्ट अगर हम वर्क डन बाय द बॉइंट फोर्स निकालने के लिए बॉइंट फोर्स अगर कैलकुलेट करें तो बॉइंट फोर्स के लिए पहला पोर्शन तो ये चाहिए कि ये जो पार्ट है इस पार्ट का हमें वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि यही पोर्शन लिक्विड के पार्ट को डिस्प्लेस किया होगा। तो इस पोर्शन का हमें पहले वॉल्यूम चाहिए सच दैट लिक्विड का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हम निकाल सकें। तो इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट यूज किया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो कि कंप्लीट एक पॉइंट पर जो सबटेंड होता है वो 4 पाई स्टे रेडियन के इक्वल होता है। जनरल सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है 2 पाई इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस फाई, वेयर फाई इज दैट एंगल, हाफ एंगल होता है पोर्शन। अब अगर हम लोग बॉइंट फोर्स निकालें तो कंप्लीट स्फीयर का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट है 4/3 पाई आर क्यूब, पर यूनिट सॉलिड एंगल बाई 4 पाई से डिवाइड कर दिया, इनटू ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें। तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करने के बाद केवल इतने पोर्शन का हमें वॉल्यूमेट्रिक पार्ट निकल जाएगा, जस्ट इतने पोर्शन का, इतने पोर्शन का। तो यानी इस पोर्शन का अगर वॉल्यूमेट्रिक पार्ट हम कैलकुलेट करें तो दैट वॉल्यूमेट्रिक पार्ट इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब बाई 4 पाई इंटू ओमेगा की इक्वल होगा, वेयर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई। फाई को हम लोग लिख सकते हैं थीटा प्लस पाई बाई 2 के इक्वल लिख सकते हैं, प्लस इस कोण का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट, और इस कोण का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट क्या होगा, दैट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच जहाँ पर हमारे लिए वाई है, रो इंटू जी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये बॉइंट फोर्स आ गया। अब यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा है जो कि माइनस साइन थीटा,
सो दैट बिकम्स 1 प्लस साइन थीटा। और नेक्स्ट वाले टर्म में हमने स्मॉल आर को रिप्लेस कर दिया, स्मॉल आर इक्वल टू होगा हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स यहाँ से आ गया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। अब ये बॉइंट फोर्स आ गया। नेक्स्ट हम लोग बॉइंट फोर्स कितना वर्क किया उसका इक्वल मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बॉइंट फोर्स वेरिएबल है, इट मीन्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी वाई हम इसको कांस्टेंट कहेंगे। तो वर्क डन बाय द बॉइंट फोर्स दैट इक्वल टू बॉइंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी वाई। ऑलरेडी इक्वेशन में 2/3 पाई आर क्यूब 1 प्लस साइन थीटा रो जी इंटू डी वाई, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब रो जी इंटू डी वाई। अब इस डी वाई को या तो थीटा में कन्वर्ट करें या फिर साइन थीटा को वाई में कन्वर्ट करें, तब इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो वाई को ही हटा देते हैं, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, इट मीन्स डी वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा डी थीटा के इक्वल हो गया। सो यहाँ से इक्वेशन आ गया डी वाई आर कॉस थीटा डी थीटा प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर वाई इंटू वाई क्यूब रो जी डी वाई, वो पहले वाला पोर्शन ही रख दिया। बात करें अब हम लिमिट का, तो इसमें लिमिट हमें वाई के टर्म में रखना है, इसमें लिमिट हमें थीटा के टर्म में रखना है। थीटा यहाँ पर 0 से पाई/2 होगा, क्यों ये भी समझ लेते हैं। जिस समय हम लोग हाफ पोर्शन देखे तो उस समय थीटा हमारा 0 होगा, जिस समय कंप्लीट इमर्ज होगा उस समय थीटा हमारा पाई/2 के इक्वल होगा। इट मीन्स लिमिट बिकम्स 0 टू पाई/2। नेक्स्ट हम y की बात करें तो जिस स्टैंड पर सेंटर यहाँ पर था उस समय y 0, कभी न कभी ये कंप्लीट इनसाइड द लिक्विड आ गया, उस समय सेंटर यहाँ से यहाँ आ गया, यानी y बिकम्स r के इक्वल। इट मीन्स लिमिट y की हो गई 0 से लेके कैपिटल R तक। अब इंटीग्रेशन कर दिया, सिंपल इंटीग्रेशन है, कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, साइन पाई/2 को साइन थीटा कॉस थीटा, लिमिट 0 टू पाई/2 1/2 आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन भी इजी है, डेटा हमने पुट कर दिया। तो वर्क डन बाय द बॉइंट फोर्स इक्वल टू आ गया हमारे पास 13/12 पाई इंटू रो इंटू जी आर टू द पावर 4 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट बचा हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए वेट और सेंटर का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वेट कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द स्फीयर रो बाई 2 इंटू जी इंटू कैपिटल आर, आ गया 2/3 पाई रो जी आर टू द पावर 4 के इक्वल। नेक्स्ट हमें चाहिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू जो बॉइंट फोर्स और वेट है उन दोनों का डिफरेंस लेकर के डी वाई से फिर मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर हम ये यूज कर लें वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। प्रोसेस इज वेरी स्लो, इट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। बॉइंट फोर्स जो वर्क किया वो निगेटिव वर्क किया एक्चुअल में, वर्क डन बाय द बॉइंट फोर्स एक्चुअल में निगेटिव है। तो निगेटिव है तो 100% इस डायरेक्शन में जब जाएगा राइट साइड में तो पॉजिटिव हो गया। वेट जो वर्क किया पॉजिटिव है तो इधर जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि बॉइंट फोर्स और वेट का वर्क डन जो है उसका सब्ट्रैक्शन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल होगा। तो वर्क डन बाय बॉइंट फोर्स ऑलरेडी नोन है, वर्क डन बाय द वेट ऑलरेडी नोन है, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया 5/12 पाई रो जी आर टू द पावर 4 के इक्वल आ गया।